Good morning and welcome to all the student. We will discuss about the obelia today. Obelia is a ciliate. Commonly it is known as sea fir. इट इज़ कॉमनली नोन एज सी फर क्योंकि ये ब्रांचेस की तरह होता है. इसमें यहाँ पे देखिए इसका जो है ये रियल पिक्चर है ओबेलिया का. ये जो है किसी ट्री के ब्रांचेस की तरह से दिखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फर. और सी में रहता है, ये मेराइन सिलेंड्रेट है, इसलिए इसको बोलते हैं सी फर. ओके, ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये हाइड्रेंथ है और ये जो है ब्लास्टोस्टाइल्स है. देख रहे हैं ये पूरा ये जो है रियल स्ट्रक्चर है ओबेलिया का. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ ओबेलिया आप पहले पढ़ चुके हैं. फाइलम सिलेंड्रेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोआडिया, क्योंकि यहाँ पे पॉलीफॉर्म है देख ही रहे हैं. ओके, सब ऑर्डर आपको नहीं पढ़ना है, सब ऑर्डर छोड़ दीजिए. और जीनस क्या है? ओबेलिया. ओके, तो ये जो है क्लासिफिकेशन हो गया. आपको फाइलम पढ़ना है, क्लास पढ़ना है, ऑर्डर पढ़ना है और उसके बाद केवल जीनस पढ़ना है. ठीक है. नाउ द इंट्रोडक्शन. ओबेलिया इज अ सेडेंटरी कॉलोनियल मेराइन निडेरियन. ठीक है, विच ग्रोज अपराइट इन अ ब्रांचिंग ट्री लाइक फॉर्म. ओबेलिया क्या है? सेडेंटरी है, मतलब स्टेबल है और ये कॉलोनी में रहता है और ये एक मेराइन निडेरियन है, मतलब मेराइन सिलेंट्रेट है. ओके, एंड बेसिकली इट हैज़ स्पेशलाइज्ड फीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव पॉलिप. इसमें जो है दो तरह के पॉलिप होते हैं. एक फीडिंग पॉलिप होता है, एक क्या होता है रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिप होता है. पॉलिप मीन्स मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर या फॉर्म. इसको ज्वाइड्स भी बोलते हैं. इट इज़ कॉमनली कॉल्ड सी फर. ठीक है, सी फर. ओके, इसमें पॉलीफॉर्म भी होता है और मेडिसोफॉर्म भी होता है. तो दैट मीन्स कि ओबेलिया में पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है. पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स होता है कि एक से ज़्यादा फॉर्म, और मॉर्फिज्म मतलब स्ट्रक्चर या फॉर्म. तो एक से ज़्यादा इनमें फॉर्म्स होते हैं. उसमें आपका पहला फॉर्म होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा. नाउ दिस इज मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में ओबेलिया जो है आपका इट इज़ अ वेरी स्मॉल मेराइन हाइड्रोइड और इसकी जो साइज़ होती है वो 2 सेंटीमीटर से तक हो सकती है. 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है. 2 सेंटीमीटर. ओके, एंड बॉडी ऑफ ओबेलिया कंसिस्ट ऑफ 2 काइंड्स ऑफ फिलामेंट. एक आपका जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोराइजा, और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकोलस. ठीक है, दो आपकी जो बॉडी होती है मेन ओबेलिया की, उसमें 2 फिलामेंट होते हैं. एक आपका होता है हाइड्रोराइजा, दूसरा होता है हाइड्रोकुलस. यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपको भी दिखेगा यहाँ पे. ये इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ये देखिए आप, ये पहले इस डायग्राम को समझ लेते हैं. बेसिकली जो आपका वो है ओबेलिया है, उस वो आपका इसमें 3 जॉइंट्स पाए जाते हैं. 3 फॉर्म होते हैं. तो इस डायग्राम से पहले हम एक देख लें, पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं पहले, तब हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे. पहले ये द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया इज इंक्लूड 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स. 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ जॉइंट्स. फर्स्ट इज़ अ न्यूट्रिटिव जॉइंट. न्यूट्रिटिव जॉइंट मतलब जो न्यूट्रिशन का काम करता है, जो मेन फीडिंग जॉइंट है, उसी को हम बोलते हैं हाइड्रेंथ, या फिर बोलते हैं गैस्ट्रोजॉइंट और न्यूट्रिटिव जॉइंट. ठीक है, दूसरा फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जॉइंट, या इसको बोलते हैं एसेक्सुअल जॉइंट, या ब्लास्टोस्टाइल बोलते हैं, या गोनेंजियम बोलते हैं, या गोनोजॉइंट्स बोलते हैं. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये बात कि आपके जो है ओबेलिया में 3 फॉर्म्स हैं. ठीक है, पहले 2 फॉर्म थे, बाद में इसमें गोनोपोड डेवलप होता है, तो इसमें मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं. मतलब पॉलीमॉर्फिज्म क्या है आपका यहाँ पे क्या है? ट्राइमॉर्फिक है. यहाँ पे ट्राइमॉर्फिक मतलब 3 फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो 3 फॉर्म्स में पहला आपका हो गया न्यूट्रिटिव पॉलिप, जो कि न्यूट्रिशन का काम करता है, जिसको हम फीडिंग जॉइंट्स भी बोलते हैं, या हाइड्रेंथ बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रोजॉइंट बोलते हैं, या फिर न्यूट्रिटिव जॉइंट बोलते हैं. इसके बहुत सारे नाम हैं, नाम ध्यान दीजिएगा. और दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पॉलिप, जो कि आपका जिसको बोलते हैं ब्लास्टोस्टाइल्स, या फिर गोनेंजियम, या फिर गोनोजॉइट्स लिखा हुआ है यहाँ पे सेकेंड वाला. उसके बाद थर्ड
आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जॉइंट या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पॉलिप, ये आपका मेडुसा होता है। मेडुसा बोलते हैं या तो इसको सेक्सुअल जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो ओविलिया की जो कॉलोनी होती है कैसी होती है, वो ट्राइमॉर्फिक होती है। और ट्राइमॉर्फिक में पहला जॉइंट आपका न्यूट्रिटिव जॉइंट होता है। न्यूट्रिटिव मतलब मेन उसका काम जो होता है वो फीडिंग का होता है। ठीक है, दूसरा होता है एसेक्सुअल जॉइंट होता है, जिसको हम ब्लास्टोस्टाइल्स, गोरेंजियम या गोनोजॉइट्स बोलते हैं। और तीसरा होता है सेक्सुअल जॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मेडुसा। ओके, तो 3 फॉर्म्स हैं ये। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम पहले डिस्कस करते हैं। डायग्राम यहाँ पे ये ओविलिया का सिंगल ओविलिया है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने है ये देखिए। ओके, अब यहाँ पे इसमें ये जो है आपका ये वाला हाइड्रोराइजर, मैंने बताया कि ओविलिया में 2 मतलब मेनली उनके जो है बेस होते हैं, फिलामेंट होते हैं। एक होता है जो हॉरिजेंटल होता है, वो आपका क्या होता है, हाइड्रोकुलस, जो हॉरिजेंटल है। ठीक है, और जो स्टॉक जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं हाइड्रोकुलस। वर्टिकल है ना, ये हाइड्रोकुलस बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकुलस एंड हाइड्रोराइजर वर्टिकल स्टॉक है और हाइड्रोकुलस आपका वर्टिकल है। सॉरी, आपका जो है हाइड्रोराइजर जो है वो आपका ये हॉरिजेंटल है, सीधे वाला। और जो वर्टिकल जो स्टैंड किया हुआ है वो क्या है, हाइड्रोकुलस। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसको देखिए, साइज़ में इनलार्ज करते हैं। सबसे पहली बात ये, यहाँ पे इस पोर्शन को देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि ये क्या है आपका, ये आपका जो है गोनेंजियम है। ये क्या है, गोनेंजियम। गोनेंजियम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, गोनेंजियम में गोनोपोर होता है, ये गोनोपोर है, ये गोनोथीका है, और ये पूरा क्या है, ब्लास्टोस्टाइल्स है। ओके, तो ये जो है पूरा क्या हो गया, गोनेंजियम। मैं बताया था अभी ना, जो आपका एसेक्सुअल जॉइंट है जिसको हम बोलते हैं गोनोजॉइट से बोलते हैं। ओके, ये क्या है, हाइड्रंथ पॉलिप है। ये क्या है, हाइड्रंथ पॉलिप है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए, इसी में आपका ये जो है दिख रहा है, जो पिंक कलर के सर्कल दिख रहे हैं, वो क्या है, मेडुसी बर्ड है, मेडुसा है, जो कि बाद में सेक्सुअल जॉइंट में डेवलप हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ देखिए, इधर यहाँ पे आपका जो है इस डायग्राम में देखिए, बेसिकली जो है यहाँ पे ये भी ब्लास्टोस्टाइल्स जो मैं बताया मैंने आपको, ब्लास्टोस्टाइल्स में मेडुसा इमर्जिंग फ्रॉम द गोनेंजियम। गोनेंजियम से जो मेडुसा है सेक्सुअल जॉइंट डेवलप करके ये बाहर की तरफ इमर्ज आउट हो रहा है, निकल रहा है बाहर। ठीक है, निकलने के बाद ही फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे देखिए, इसमें बीच में गैस्ट्रोवेसल कैविटी है। गैस्ट्रोवेसल कैविटी दिखाने के लिए आप इसी को इनलार्ज करके देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लेयर्स होते हैं। आउटर लेयर पेरिसार्क होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ओविलिया की, और इनर जो लेयर होती है वो क्या होती है, सीनोसार्क होती है। सीनोसार्क 2 लेयर से बनी होती है, डिप्लोब्लास्टिक होती है इनकी बॉडी। एक होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है गैस्ट्रोडर्मिस। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये कि ये आपका जो है, जो ये जो है ये हाइड्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेंथ, ये वाला हाइड्रेंथ बोलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये हाइड्रेंथ है। हाइड्रेंथ में आपका देखिए, इसमें माउथ होता है, ये माउथ है, ये हाइपोस्टोम है, और ये हाइड्रोथीका है, जो कवरिंग है क्या है, हाइड्रोथीका है। और ये सारे क्या हैं, जो टेंटिकल्स हैं, जो हेयर लाइन निकले हैं वो क्या हैं, टेंटिकल्स हैं। ठीक है, टेंटिकल। अब ये आपका जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं हाइड्रेंथ। ठीक है, हाइड्रेंथ में भी ये आपका जो है क्या है, एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ है। मेरा हाइड्रेंथ में जो टेंटिकल्स बाहर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, जो आपका बिल्कुल बंद है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रेंथ। यहाँ पे देखिए, ये है आपका कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रेंथ है। ठीक है, ये क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टेड हाइड्रेंथ है, जो इसमें टेंटिकल्स बाहर नहीं है। और जो आपका जो है टेंटिकल्स में बाहर है उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ। तो ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे ओविलिया का। ओविलिया में आपको यही देखना है कि आपके जो है 2 बेस हैं, एक आपका ये हाइड्रोराइजा, दूसरा आपका हाइड्रोकुलस। और उसके बाद जो है इसमें आपका 2 आपको जॉइंट्स दिखेंगे, 2 फॉर्म दिखेंगे क्लियरली। एक आपका हाइड्रेंथ दिखेगा, दूसरा आपका दिखेगा गोनोजॉइट्स। एक आपका दिखेगा हाइड्रेंथ, ये आपका हाइड्रेंथ है। ठीक है, ये सारे आपके हाइड्रेंथ टेंटिकल्स निकले। बस फ़र्क ये है, जो आपका टेंटिकल्स बाहर नहीं है तो क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये सारे क्या है, एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ है। हाइड्रेंथ का मतलब पॉलिप
या कह सकते हैं न्यूट्रिटिव जॉइंट, गैस्ट्रोजॉइंट, या फिर जो है फीडिंग जॉइंट बोल सकते हैं इसको। ओके, और दूसरा होता है गोनेंजियम। गोनेंजियम को क्या बोलते हैं? गोनोजॉइट्स, ठीक है, या एसेक्सुअल जॉइंट। और तीसरा जो फॉर्म होता है इसके अंदर जो मेडुसा है वो मेडुसी, ये सेक्सुअल जॉइंट होते हैं। ये जो मेडुसा है सब में राउंड ब्लास्टोसेल्स के अंदर ही मेडुसा डेवलप होते हैं। तो ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सिंगल ओविलिया है। इसके बाद आइए नेक्स्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म हो गया था। ट्राइमॉर्फिक होता है ओविलिया में जो है। ट्राइमॉर्फिक मीन्स 3 फॉर्म होते हैं उसमें, बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट आइए, अब आइए हाइड्रोराइजा। हाइड्रोराइजा बताया मैंने आपको, ये रूट ऑफ हाइड्रॉइड होता है। अभी बताया मैंने हाइड्रोराइजा कि हाइड्रोराइजा क्या है, आपका जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है वो आपका हाइड्रोराइजा है। और हाइड्रोक्लस क्या है, जो स्टेम है मेन, उसमें आपके जो है 3 ज्वाइड्स हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रेंस ज्वाइड है, उसके बाद जो है क्या है, हाइड्रेंस के बाद क्या है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिटिव ज्वाइड, न्यूट्रिटिव ज्वाइड या फिर गैस्ट्रोज्वाइड। दूसरा आपका क्या है, गोनोज्वाइड। ठीक है, जो ब्लास्टोस्टाइल्स है वो क्या आपका गोनोज्वाइड्स है। ये आपका रिप्रोडक्टिव ज्वाइड्स होते हैं। इसके बाद ये आपका फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है, पेरिसार्क। मैंने आपको बताया 2 लेयर से बना हुआ है। यहाँ पे ये जो आउटर कवरिंग है वो क्या है, पेरिसार्क है, और इनर कवरिंग क्या है, सीनोसार्क है। देखिए यहाँ पे ये पेरिसार्क आउटर कवरिंग है और सीनोसार्क क्या है, इनर कवरिंग है। इसी को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट चलिए यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है क्या है, पेरिसार्क। एंटायर कॉलोनी ऑफ ओविलिया इज सराउंडेड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द पेरिसार्क। ठीक है, इट इज़ नॉन सेलुलर, टफ, ट्रांसपेरेंट, येलोइश ब्राउन एंड क्यूटिकुलर इन नेचर एंड इज कॉल्ड पेरिसार्क या पेरिडर्म बोलते हैं इसको। ठीक है, पेरिसार्क इज बेसिकली सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये सिक्रेट होता है। ओके, नाउ द लिविंग टिश्यू ऑफ ओविलिया। ओविलिया का जो दूसरा लेयर है वो क्या है, सीनोसार्क। अभी आपने ऊपर देखा डायग्राम में, सीनोसार्क जो होता है वो आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है। वो 2 लेयर से बना होता है, एपिडर्मिस से और गैस्ट्रोडर्मिस से। ठीक है, और बीच में एक मिडिल लेयर होती है जो आपका नॉन सेलुलर होती है, मीजोग्लिया, जो दोनों लेयर को जोड़ती है। लेकिन होता क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, आउटर लेयर एपिडर्मिस और इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मिस। यहाँ पे देखिए ये पहला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, एपिडर्मिस इज अ थिन एंड मेड अप ऑफ टिपिकल सेल्स ऑफ निडेरिया। दीज इंक्लूड द epitheliomuscular सेल्स, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, इंटरस्टियल सेल्स, नर्व सेल्स एंड निमेटोब्लास्ट सेल्स। निमेटोब्लास्ट मैंने आपको बताया अभी कि निडेरिया क्यों बोलते हैं सिलेंडेटा, क्योंकि उसमें जो है आपके जो है निमेटोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए सिलेंडेटा को हम निडेरिया फाइलम भी बोलते हैं। ओके, अब आपका यहाँ पे देखिए ये निमेटोसिस सेल्स होती है। निमेटोब्लास्ट में निमेटोसिस जो है स्टेनिंग सेल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, सिलेंट्रेट एनिमल को प्रोटेक्ट करती हैं, डिफेंस करती हैं और फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद ये आई गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है, इट इज़ अ सेकेंड लेयर ऑफ सीनोसार्क एंड इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ओके, and it is also consist of endothelial cells, nutritive cells, gland cells and nerve cells. इसके बाद ये देखिए इनका जो है स्ट्रक्चर है, द गैस्ट्रोजोइट एंड द हाइड्रोथिका कलेक्टिवली फॉर्म द हाइड्रेंथ। बताया मैंने आपको हाइड्रेंथ किसको बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। और गोनोजॉइट्स क्या है, ये देखिए ये आपका जो है ओविलिया वर्टिकल सेक्शन ऑफ पॉलिप और हाइड्रेंथ। ये वर्टिकल सेक्शन है, वीएस मतलब क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ पॉलिप। ये पॉलिप का वर्टिकल सेक्शन है। इसमें आप स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये इंटायर स्ट्रक्चर है, टेंटिकल है, टेंटिकल में निमेटोसिस्ट होती हैं जो कि डिफेंस का भी काम करते हैं, फूड को कैप्चर करने का काम भी करते हैं। ठीक है, और माउथ में जो है उसको जो है डाल देते हैं। यहाँ पे ये इंटेरिक कैविटी दिख रहा है, ये आउटर लेयर एक्टोडर्म, बीच में मेसोग्लिया और इनर लेयर जो एंडोडर्म। एंडोडर्म जिसको बोल रहे हैं जो आपका गैस्ट्रोडर्मिस है। उसके बाद ये आपका हाइड्रोथिका, ये क्या है, हाइड्रोथिका जो आउटर कवरिंग है। और ये क्या है, ये सेल्फ लाइक प्रोलॉन्गेशन ऑफ हाइड्रोथिका, ये हाइड्रोथिका का प्रोलॉन्गेशन है। और ये माउथ है। और ये क्या है, कैविटी, कौन सी कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, ये सारे क्या है, टेंटिकल्स है। ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पे टेंटिकल्स है। तो ये पॉलिप का वर्टिकल सेक्शन है, पॉलिप कह लीजिए या फिर हाइड्रेंथ। ठीक है,
पॉलिप मीन्स क्या होता है, इलोंगेटेड शेप, जो लंबे शेप में होता है उसको बोलते हैं पॉलिप। ओके, नाउ द इट इज़ अ गोनेंजियम। गोनेंजियम देखा था अभी डायग्राम में आपने, या गोनोजोइड्स बोलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, ये गोनोपोर है जहाँ से कि मेडुसा, मैच्योर मेडुसा बाहर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आउटर कवरिंग गोनोथीका। उसके बाद ये ब्लास्टोस्टाइल्स है जिसमें कि मेडुसा क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, डेवलपिंग मेडुसी बर्ड। सारे क्या हैं, मेडुसी बर्ड हैं जो आपके सर्कल में दिख रहे हैं पिंक। बीच में का सीनोसार्क कवरिंग जो है, आउटर कवरिंग क्या है, पेरिसार्क, और ये क्या है, स्टार्क है। तो ये आपका सिंगल क्या है, गोनेंजियम है, या गोनोजोइड्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। या कह सकते हैं इसको एसेक्सुअल जॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, एसेक्सुअल जॉइंट। नेक्स्ट ये 3 फॉर्म है। पहला आपका देखिए पॉलिप फॉर्म हो गया जिसको हम हाइड्रंथ बोल रहे हैं। दूसरा फॉर्म हो गया गोनेंजियम या गोनोजोइड्स या फिर एसेक्सुअल जॉइंट्स। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ये आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ गोनोजोइड्स है। गोनोजोइड का स्ट्रक्चर है जिसमें कि आपके जो है गोनोजोइड्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजोइड या ब्लास्टोस्टाइल्स भी बोलते हैं। नाम बहुत सारे हैं पर ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसके बाद जो है मेडुसा। मेडुसा देखिए ये आपका मेडुसा, ये तीसरा फॉर्म है मेडुसा। मेडुसा जो है कैसा होता है, मैंने आपको बताया कि मेडुसा जो है फ्लैट और प्लेट लाइक फॉर्म होता है, ठीक है। और ये फ्री स्विमिंग होता है, ये स्विमिंग करते हैं, ये किसी सबस्टेंस से अटैच्ड नहीं होते हैं ये फॉर्म। तो ये मेडुसा फॉर्म है। मेडुसा फॉर्म में क्या क्या होता है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये सारे क्या हैं, टेंटिकल्स हैं, ये सारे टेंटिकल्स दिख रहे हैं, सारे टेंटिकल्स हैं। इसके बाद टेंटिकल्स में ही आपका जो है स्टैटोसिस्ट होते हैं। पोजीशन ऑफ स्टैटोसिस्ट देखिए यहाँ पे, ये क्या है, स्टैटोसिस्ट है। यहाँ ये सब पोजीशन में क्या है, स्टैटोसिस्ट है। तो स्टैटोसिस्ट क्या करता है, मेनली आपका ये सेंसरी ऑर्गन है, ये बॉडी को जो है बैलेंस करता है, ये ऑर्गन ऑफ बैलेंस है, ओके। इसके बाद इसमें आपके 4 रेडियल कैनाल हैं दिख रहे हैं, ये रेडियल कैनाल दिख रहे हैं। और ये सर्कल में जो दिख रहा है वो क्या है, आपका सर्कुलर कैनाल है। ये स्टमक दिख रहा है, स्टमक है। ये मेनोब्रियम है, मेनोब्रियम देखिए। इसके बाद ये वहाँ पे माउथ, ठीक है। ये सब अम्ब्रेला सरफेसेस हैं, ओके। और मेडुसा में जो है ये पूरा क्या है, वेलम है, ये पूरा क्या है, वेलम है, ये पूरा यहाँ पे। और इसके बाद जो है इसमें 4 गोनैड्स होते हैं, 4 जो है गोनैड्स होते हैं जो कि जो है आपका फॉर्म करेंगे गैमेट्स। गोनैड्स क्या फॉर्म करते हैं, गैमेट्स। और सबसे बड़ी बात, मेडुसा क्या होता है आपका, मेल होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। डायोसियस होता है, मतलब मेनली जो है सेक्स क्या होते हैं इसमें सेपरेट होते हैं। ये गोनैड्स या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, ठीक है। तो आपका मेल मेडुसा अलग होगा, फीमेल मेडुसा अलग होगा। तो ये मेडुसा का जो है स्ट्रक्चर है, 3 फॉर्म हो गए। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ मेडुसा में मेडुसा का जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि जो है यहाँ पे मार्जिन ऑफ मेडुसा बियर्स इनिशियली 16 शॉर्ट कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स। 16 कितने कितने होते हैं जो है आपके मेडुसा बियर है, 16 शॉर्ट कॉन्ट्रेक्टाइल टेंटिकल्स होते हैं इसमें। इसके अलावा जो है आपका इसमें बेसिकली जो स्टैटोसिस्ट है, कितने स्टैटोसिस्ट होते हैं सब याद रखना होगा आपको नाम। 8 रिसेप्टर ऑर्गन्स, दैट इज़ अ स्टैटोसिस्ट, जिसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। ये आपका स्टैटोसिस्ट है, देखा है यहाँ पे ना, देखिए ये आपका जो है 8 रिसेप्टर्स ऑर्गन यानी कॉल्ड स्टैटोसिस्ट आर प्रेजेंट इन द बेस ऑफ एड रेडियल टेंटिकल्स। टेंटिकल्स के बेस में प्रेजेंट होते हैं ये। और मेडुसा पॉसेस ऑफ 4 गोनैड्स, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। 4 गोनैड्स होते हैं। इट इज़ अ डायोसियस, बताया था मैंने आपको, ये डायोसियस होते हैं। मेल और फीमेल मेडुसा क्या होते हैं, बीइंग सेपरेट, ओके। ये मेडुसा का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपको लेकिन ये स्ट्रक्चर बनाना है ऊपर वाला, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आई आपको, क्लियर। उसके बाद न्यूट्रिशन इन ओविलिया। न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है ओविलिया में आपका जो है जो न्यूट्रिटिव जॉइड है पॉलिप है। पॉलिप आपका जो है या फिर कह सकते हैं गैस्ट्रोजॉइड जो है वो क्या है, पॉलिप है या हाइड्रेंथ है। और बेसिकली ये क्या होता है, कॉर्नियोरस होता है। दे आर प्राइमरी कॉर्नियोरस
एंड फीड अपॉन स्मॉल क्रस्टेशियंस, टैडपोल, वर्म, इंसेक्ट एंड लार्वी। ठीक है, ये फीड करते हैं, जिसमें आपके जो है डाइजेशन भी कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है डाइजेशन। ठीक है, और दूसरी बात ये कि कैसे ये हेल्प करते हैं, जो टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स में जो आपका निमेटोब्लास्ट सेल्स होती हैं वो जो है प्रे को कैच करती हैं, पकड़ती हैं, और टेंटिकल्स की हेल्प से जो फूड है वो माउथ के अंदर जाता है, और फिर उनका जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में एंजाइम की हेल्प से डाइजेशन होता है। ओके, नाउ द न्यूट्रिशन इन द मेडुसा। मेडुसा में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इन मेडुसा इज सिमिलर टू दैट इन द पॉलिप। पॉलिप के अकॉर्डिंग ही मेडुसा में भी जो है होता है जो न्यूट्रिशन है, यानी कि मेडुसा भी क्या है, स्ट्रिक्टली कॉर्नियोरस होती है एंड कैप्चर द फूड विद द हेल्प ऑफ टेंटिकल्स। ठीक है, ओके, टेंटिकल्स की हेल्प से जो है ये अपना फूड खुद इनटेक करते हैं, और इसके बाद जो है पॉलिप की तरह से फूड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलरी और इंट्रा सेलुलरी जो है स्टमक में डाइजेस्ट होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे कोई भी ऑर्गन नहीं होता है यहाँ पे ओबिलिया में, और गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूज़न के थ्रू होता है जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, गैस या O2 जो है, जो एक्सचेंज हो रहा है O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, बाय द डिफ्यूज़न थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो आपका जो है ऑक्सीजन डिज़ोल्व कंडीशन में वाटर के थ्रू अंदर आता है, भाई वाटर हमेशा आता रहता है, तो वाटर जो है गैस्ट्रोसेल कैविटी में आता है, वहीं पर जो क्या होता है आपका गैस एक्सचेंज हो जाता है। सेल्स क्या करती हैं, O2 ले लेती हैं, डिजॉल्व O2 को ले लेती हैं और CO2 रिलीज़ कर देती हैं, और फिर वो सिंगल ओपनिंग है जो आपका माउथ के थ्रू, हाइपोस्टोम के थ्रू जो है जो CO2 वाला वाटर है वो बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू जो है रेस्पिरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, ओविलिया डज नॉट हैव एनी स्पेशल एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। इट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया थ्रू द बॉडी वॉल, डिफ्यूज थ्रू द बॉडी वॉल। वही बॉडी सरफेस के थ्रू ये जो ये एक्सक्रीशन भी करते हैं। ओके, एक्सेस वाटर इज थ्रोन आउट ऑफ द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थ्रू द माउथ। सिंगल ओपनिंग है यहाँ पे, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की जो माउथ है उसके थ्रू ही जो है ये अमोनिया को या एक्स्ट्रा वाटर को ये डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, नाउ द सेंस ऑर्गन। अभी मैंने बताया था आपको कि मेडुसा में आपने देखा कि स्टैटोसिस्ट हैं, कितने स्टैटोसिस्ट होते हैं वहाँ पे मेडुसा में, 8 नंबर याद रखिएगा, 8 स्टैटोसिस्ट होते हैं। ये सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और ये आपका स्टैटोसिस्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और ये स्टैटोसिस्ट क्या करते हैं, बॉडी को बैलेंस करते हैं बेसिकली। ये देखिए फंक्शन क्या होता है स्टैटोसिस्ट का, स्टैटोसिस्ट हेल्प इन द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ मेडुसा। मतलब मेडुसा चूँकि आपका फ्री स्विमिंग है, तो फ्री स्विमिंग है तो बॉडी को बैलेंस करते हैं, ताकि बॉडी जो है आपकी जो है बैलेंस वे में और जो है मेंटेन होके स्विमिंग हो। तो इसके लिए मेन जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, स्टैटोसिस्ट होता है। ओके, जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। या इसको हम ये भी बोलते हैं ग्रेविटी सेंसर। स्टैटोसिस्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सेंसर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ग्रेविटी सेंसर। ओके, ये ग्रेविटी सेंसर बोलते हैं मेडुसा उसको, स्टैटोसिस्ट को, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है बॉडी को बैलेंस करता है और कांस्टेंट करता है एट द टाइम ऑफ स्विमिंग। नाउ द रिप्रोडक्शन इन ओविलिया। ओविलिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है ओविलिया में। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बडिंग के थ्रू होता है, जो मेन प्रोसेस है बडिंग के थ्रू होता है, जो कि पॉलिप करता है। कौन करेगा, ये पॉलिप। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका बेसिकली कौन करता है, मेडुसा है ना आपका, वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे जो पॉलिप है वो जनरली फेवरेबल कंडीशन में जो है, जो ओविलिया है वो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो है अनफेवरेबल कंडीशन में, मतलब जो कंडीशन फेवरेबल नहीं होती है, तो उस वक्त ये जो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कि आपके जो मेडुसा हैं वो गैमेट्स फॉर्म करते हैं। और फर्टिलाइजेशन जो है आपका जनरली क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। बट फर्टिलाइजेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इंटरनल भी हो सकता है। कभी भी क्या होता है कि इंटरनल जो है, जो स्पर्म है वो फीमेल मेडुसा के अंदर जाकर के फर्टिलाइज करता है। बट जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब वाटर में स्पर्म और ओवा जो है फ्यूज़ होते हैं। ओके, डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। बेसिकली लार्वा कौन सा होता है, प्लैनुला लार्वा। ओके, यहाँ पे अब देखिए ये पूरी लाइफ साइकिल दिख रही है। यहाँ पे ये लाइफ साइकिल है ओविलिया की। ये देखिए, अब इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे ये लाइफ साइकिल इनकी हो रही है। सबसे पहली चीज़ ये कि ये ओविलिया कॉलोनी है। यहाँ पे ओविलिया कॉलोनी ये है, इसमें आपका जो है ये क्या है, ए सेक्सुअल है, ये ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ए सेक्सुअल है। ये ए सेक्सुअल स्टेज है। और ये क्या है, सेक्सुअल है इधर वाला। ठीक है, ये सेक्सुअल है। ये ए सेक्सुअल स्टेज है। ए सेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये ओविलिया आपका है। यहाँ पे ओविलिया जो है आपका बेसिकली कैसे डेवलप होगा, बडिंग के थ्रू। अब ओविलिया में जो जो आपका गोनेंजियम है, गोनेंजियम में क्या हो रहा है, गोनोजोएस्ट, यानी कि जिसमें जो है मेडुसी क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। मेडुसी डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होने के बाद वो बताया था गोनोपोर होते हैं। गोनोपोर से मेल मेडुसा और फीमेल मेडुसा वाटर में रिलीज हो जाएंगे और वो स्विमिंग करेंगे। फिर जो फीमेल मेडुसा है वो ओवा फॉर्म करेंगे और जो मेल मेडुसा है वो स्पर्म फॉर्म करेंगे। तो स्पर्म और ओवा दोनों का जो है फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जनरली एक्सटर्नली होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे जाइगोट बन गया। जाइगोट फॉर्म होने के बाद फिर अब यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा, जाइगोट का क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे 2 सेल स्टेज, जाइगोट पे 2 सेल्स में, फिर 4 सेल स्टेज, 4 सेल के बाद 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज। आप जानते हैं सेल के नंबर बढ़ते जाते हैं। और फिर कौन सी स्टेज आती है, ब्लास्टुला स्टेज आती है। फिर ब्लास्टुला क्या होता है, डेवलप करता है किसमें, फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा में। यही लार्वा है इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्वा स्टेज क्या है, प्रेजेंट है। तो ये फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा हो गया। अब ये लार्वा पहले स्विमिंग करेगा, उसके बाद जो है फिर ये प्लैनुला क्या होगा, वाटर में क्या हो जाएगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाएगा। उसके बाद अब इसकी जो है ग्रोथ होगी। ये फिर आपका जो है पॉलिप फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपका यंग पॉलिप है, दिख रहा है, यंग पॉलिप है ये। उसके बाद फिर यंग पॉलिप के बाद जो है फिर यंग पॉलिप में बडिंग होगा। बडिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखिए ये बडिंग होगी। नेक्स्ट स्टेप, ये बडिंग हो रही है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन। ये क्या है, बडिंग के थ्रू क्या होगी, पूरी कॉलोनी जो है ओविलिया की वो डेवलप कर जाएगी। और फिर फुल्ली डेवलप पॉलिप या फुल्ली डेवलप हाइड्रेंथ। ठीक है, ये आपका डेवलप कर गया यहाँ पे। तो ये आपका जो है पूरी लाइफ साइकिल है ओविलिया की। सॉरी। तो ये आपकी लाइफ साइकिल है। इसमें आपका क्या होता है ओविलिया की, इसमें आपका ये ए सेक्सुअल स्टेज है, यहाँ पे ए सेक्सुअल हो रहा है, देख रहे हैं, बडिंग के थ्रू ही ये आपका रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल फीमेल मेडुसा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं और जाइगोट फॉर्म हो रहा है। तो ये स्टेज क्या है आपका, सेक्सुअल है। ठीक है, तो ये साइकिल समझ में आ गया आपको। यहाँ पे सिंपली जो ओविलिया कॉलोनी है उसमें जो गोनोजोइड्स है, वहाँ पे जो मेडुसा है वो डेवलप करेगा। आपको डायग्राम मैंने दिखाया था पहले भी, कि डायग्राम में आप देखिए इधर ये इस डायग्राम में देखिए मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये आपका ब्लास्टोस्टाइल्स है। ब्लास्टोस्टाइल्स में यहाँ पे देखिए, ब्लास्टोस्टाइल्स में मेडुसा डेवलप हो रहे हैं। इसी को हम बोल रहे हैं कि गोनेंजियम या गोनोजोइड्स बोलते हैं। गोनेंजियम या गोनोजोइड्स में क्या हो रहा है, ये आपका जो है जो ब्लास्टोस्टाइल्स में मेडुसी बर्ड डेवलप हो रहे हैं, यही मेडुसी बर्ड क्या होते हैं, ये जब आपके डेवलप कर जाएंगे तो यहाँ से ये इमर्ज हो जाएंगे। ये आपके इमर्ज आउट होकर के ये जो है वाटर में स्विम करेंगे। और स्विमिंग करने के बाद फिर ये जो है मेल और फीमेल गैमेट्स रिलीज करते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है क्या होता है, वाटर में होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है यहाँ पे
क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के बाद फिर ये आपका ये डेवलपमेंट होगा कंटिन्यूएशन में। डेवलपमेंट होने के बाद आपका जो है ये प्लैनुला लार्वा डेवलप करेगा। प्लैनुला लार्वा डेवलप करेगा, फिर प्लैनुला क्या होगा, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होगा। उसके बाद फिर ये सेटल हो जाएगा किसी भी सबस्ट्रेटम से वाटर में। उसके बाद फिर ये आपका यंग पॉलिप में डेवलप करेगा, और यंग पॉलिप फिर बडिंग के थ्रू क्या होगा, पूरी कॉलोनी में डेवलप हो जाएंगे। और अगेन क्या होगा, फिर यहाँ पे जो ब्लास्टोस्टाइल्स है या जो आपका गोनोजोइड्स है उसमें आपकी मेडुसी डेवलप करेंगे। मेडुसी फिर मेल फीमेल रिलीज होंगे वाटर में, और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो ये आपका जो है लाइफ साइकिल हो गई। लाइफ साइकिल के बाद यहाँ पे जो है ये लाइफ साइकिल का डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद जो है ये मेटाजेंसिस, एक टर्म है मेटाजेंसिस। क्या है ये टर्म? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसको बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये ओबेलिया में इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको पढ़ना भी है। मेटाजेंसिस को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए लिखा हुआ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। ये है क्या? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है कि जनरेशन का ऑल्टर करके आना, मतलब एक के बाद एक आना। आपने देखा है कि मेनली जो है अभी लाइफ साइकिल में ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे जो है जो ए सेक्सुअल फॉर्म है वो फिर सेक्सुअल आता है, फिर सेक्सुअल बाद एक सेक्सुअल आता है। यानी कि आपका पहले पॉलिप डेवलप हो रहा है, पॉलिप से फिर मेडुसा डेवलप हो रहा है, एंड देन मेडुसा से अगेन पॉलिप, एंड देन अगेन मेडुसा। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए सिंपल आपका। अब यहाँ पे देखिए सिंपली ये आपका जो है पॉलिप फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है? ये पॉलिप वाला फॉर्म है। ये फिर क्या हुआ? मेडुसा हो गया। ठीक है, इसके बाद जो है फिर मेडुसा से फिर क्या डेवलप हुआ? पॉलिप फॉर्म डेवलप हुआ। और पॉलिप से फिर क्या डेवलप हुआ? मेडुसा फॉर्म डेवलप हुआ ना। या और कह सकते हैं ए सेक्सुअल जोएड से क्या हुआ? फिर सेक्सुअल जोएड डेवलप हुआ। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है ये जब आपका गैमेट्स क्या होते हैं हमेशा उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? एन होते हैं, हमेशा एन होता है। एन एग का और एन जो है स्पर्म का मिलके जाइगोट बन गया, तो यहाँ क्या हो गया? 2n हो गया। 2n का मतलब कि डिप्लॉयड हो गया। क्या हो गया? ये डिप्लॉयड। यानी कि जो पॉलिप है वो क्या है? डिप्लॉयड है। कि जो पॉलिप है वो क्या है? डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड जानते हैं कि 2n नंबर डिप्लॉयड। ओके, जबकि आपके मेडुसी क्या हैं? आपके ये सब क्या है? ये इधर वैसे क्या है? हैप्लॉयड है, हैप्लॉयड। ओके, समझ में आ रही है बात आपको? ये क्या है? ये हैप्लॉयड कंडीशन है। और ये क्या है? क्योंकि यहाँ पे जाइगोट बना है एन एग का और एन स्पर्म का, क्या हो गया? मिलके जाइगोट बन गया, तो 2n हो गया। यहाँ पे हो गया 2n। तो 2n से ही डेवलप हो रहा है ना प्लैनुला लार्वा और पॉलिप। तो ये आपके डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड के बाद फिर हैप्लॉयड, फिर अगेन हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड कंडीशन आई, फिर डिप्लॉयड के बाद फिर हैप्लॉयड। तो ये अल्टरनेट करके जनरेशन आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। या फिर जो है हम इसको बोल सकते हैं आपका डिप्लॉयड कंडीशन, अगेन हैप्लॉयड कंडीशन, फिर हैप्लॉयड के बाद डिप्लॉयड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लॉयड asexual hydroid phase alternate with the another. A diploid asexual hydroid phase alternate with another diploid sexual medusoid phase. ठीक है, then this phenomenon is alternation between the two diploid phase is termed as metagenesis. ओके, तो यहाँ पे देखिए या तो ए सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल फिर अगेन सेक्सुअल, या फिर कह सकते हैं पॉलिप। पहले आपका पॉलिप फॉर्म है, फिर क्या है? मेडुसा है। ठीक है, और फिर क्या है उसके बाद? फिर ये पॉलिप में डेवलप हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है? ये मेडुसा में डेवलप हो रहा है। तो ये क्या है? आपका अल्टरनेशन, एक के बाद एक आ रहा है ना। तो ये आपका ये क्या हुआ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो ये आपका जो है कंडीशन आपकी जो है क्या है? मेटाजेंसिस। मेटाजेंसिस को ही हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये ओवेलिया में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये आपका टॉपिक ओवेलिया का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग कोरल और कोरल रीफ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सिलेंड्रेटा के स्केलेटन होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। कोरल एंड कोरल रीफ, ये सिलेंड्रेट्स ही होते हैं,
और इनके जो डेड स्केलेटन होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, रियल ओविलिया का स्ट्रक्चर, मैच्योर कॉलोनी ऑफ ओविलिया, ये भी रियल स्ट्रक्चर है ओविलिया का। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका यूनिट 3 का जो टॉपिक है कोरल और कोरल रीफ, उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।